इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। प्रतिदिन हमको आध्यात्मिक रहने का अवसर मिल रहा है, आध्यात्मिक चेतना में रहने का अवसर मिल रहा है। तो इस भजन को हम चर्चा कर रहे हैं, हरि हे दयाल मोरा। श्रृंखला में एच अल्फाबेट के भजनों को करते हुए इस पर हम आए हैं। पहले भी इस भजन के ऊपर हमने चर्चा की है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्रभु जी, राणा पाटिल प्रभु चलाते हैं उसको, और जो उन्होंने मतलब बनाया है और वो डालते हैं इसको। तो ये आज फिर से इसको चर्चा कर रहे हैं। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो, लहो निज साथ। बहु योनि भ्रमिनाथ। लइनो शरण, निज गुण कृपा कर। अधम तारण, जगत कारण तुम्ही। जगत जीवन, तुम छाड़ा कर नाही। हे राधा रमण, भुवन मंगल तुम्ही। भुवन रपति, तुम्ही उपेखिले नाथ। की हुई बेगति, भाविया देखिनुए। जगत मझारे, तुम बिना केहो नाही। हे दासे उधारे, हरि हे दयाल मोरा। तो ये जो अंतिम लाइन है, इसमें कई बार यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे भी लिखा होता है, तुम बिना केहू नाही ए रामे उद्धारे। तो क्या कह रहे हैं? हरि हे दयाल मोर, जय राधानाथ। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे दयाल भगवान, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे अपने साथ ले लीजिए, मुझे अपना समझिए। मतलब मैं गैर नहीं हूं, कोई कोई अपना हूं, मैं आपका हूं। मैं गैर नहीं हूं मुझे। हे राधानाथ, इतने लोग हैं आपके अपने, सबको अपना बना के रखा है, तो मुझे अपना समझिए, मैं आपका हूँ। हरि हे दयाल मोर, जय राधा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भजन में जो दास्य भाव अ, बना हुआ है, ये हमें सीखने के लिए है कि हम कभी भी भगवान से बात करने में या चीजों को एक्सप्रेस करने में हमको कभी भी इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि हम उनके मालिक हैं या हम अ, उनके दोस्त हैं। और इस तरह की अभद्र लैंग्वेज का भी इस्तेमाल, भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं बंदे में दम है, इस तरह की लैंग्वेज कृष्ण के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, भगवान कृष्ण के लिए
बहुत आदर से, अभी हमारा दास से कम, जैसे भजन आते हैं ना, आपने देखा होगा फिल्म के, इंटरनेट पे बहुत सारे भजन चलते हैं। या कई लोगों ने ऐसे गा दिया, वो काला एक बांसुरी वाला, है ना, वो का। तो इस तरह का लैंग्वेज एक भक्त को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और हम लोग तो दास्य के भाव में हैं। दास्य भाव सबसे पहले किसी भी जीवित चलायमान प्राणी को सबसे पहले दास्य भाव विकसित करना पड़ेगा। दास्य से फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आएगा। तो कई लोग अभी से ही कहते हैं कि भगवान तो अ, मेरे, है ना, मैं उनका हूँ, मैं उनकी हूँ, वो मेरा है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन माधुर्य के भाव में नहीं, दास के भाव। ये माधुर्य रस होना भगवान के साथ बहुत ऊंची चीज है। तो भजनों में जो फिल्म के भजन आते हैं, या जो भी जो भजन, उसमें वो जो आदर है, वो वो लोग नहीं बनाते। जैसे अरे रे मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान मैं राधा। तो ये इस तरह के भजन जो हैं, तो आप इंटरनेट पे भी और बहुत सारे चले हुए हैं आजकल, भजन तो बहुत सारे चले हुए हैं, लेकिन भक्तों को वैष्णव भजन सुनने चाहिए, वैष्णव भजन गाने चाहिए। वैष्णव जो केवल कोई, जैसे कि शेर व शायरी वाले भी भजन हैं, और लोगों ने बहुत सारा कुछ चलाया हुआ है, फिल्मी चलाया हुआ है। तो हमको ये नहीं करना चाहिए, इस तरह के भजन नहीं गाने चाहिए। ठीक है, हमको यही प्रयास करना है कि हम इस तरह के भजनों को, वैष्णव भजनों को जब इन वैष्णव भजनों को हम सुनते हैं, तो क्योंकि ये शुद्ध भक्तों ने लिखा है, भगवान ये कहते करे, कौन है जो ये मेरे शुद्ध भक्त के भजन को सुन रहा है या गा रहा है मेरे भजन। तो हम भगवान की जो ध्यान को आकर्षित करते हैं। इसलिए हमको वैष्णव भजनों को गाना, वैष्णव भजनों को सुनना, पढ़ना, इनको चाहिए। फिल्म के गाने, जैसे अब फिल्म में कई बार अच्छे भी लगते हैं हमको, जैसे अम, आजकल माधवास के भी बड़े चले हुए हैं। तो चलो, मतलब अगर एक लोअर लेवल पे, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू ग्रेजुअली कल्टिवेट। हाँ, लोअर लेवल पे आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करना है कि हम जो है दास्य वाले जो भजन है, अब फिल्म में उसमें तो चल रहा है कि हम्म, जो जैसे माधवाज रॉक बैंड में भी जो सीनियर डिवोटीज हैं, वो कुछ अगर इन्वॉल्व हैं तो अलग बात है। पर कोशिश इस तरह की करनी चाहिए कि हम वो दास से भाव को मेंटेन करके जो भजन है उन्हीं को हम गाएं या पढ़ें या सुनें। और एक कई बार ये भी है कि जो वेस्टर्नाइज्ड जो तरीका है, वो भी अगर इतने शुद्ध हैं, बहुत ही प्योर लेवल पे जाएगा ये, लेकिन अगर हम प्योर लोगों से जितने प्योर लोगों से हम इसको सुनेंगे, उतनी शुद्ध हमारी जो है चेतना हो। तो जितने शुद्ध लोगों से हम सुनेंगे, उतनी शुद्ध हमारी चेतना होगी। तो धीरे धीरे जो स्रोत हैं जिनसे हम भजनों को सुनते हैं, या हम्म, जैसे मान लीजिए कि अ, उसमें म्यूजिक है, झिक 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 झिक, झिक झिक झिक। तो एक वैदिक संस्कृति का भी भजन का तरीका है, जैसे हारमोनियम बजाते हैं या मृदंग बजाते हैं, तो वो दिव्य ध्वनि है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। मृदंग वाद्य सुनिते मन,
अवसर सदा याचे। तो वैदिक संस्कृति के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने साउथ इंडिया में देखा होगा, वो शुरू से ही वो चले आए, टा 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 डम 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 बजाते। सच में वो सुन करके मन इतना शांत हो जाता था। मैं साउथ इंडिया में रहा 5 साल, तो आई सॉ दैट हाउ प्योर दैट साउंड वाइब्रेशन इज। तो सो दैट साउंड वाइब्रेशन इज वेरी वेरी प्योर। सिमिलरली जो वैदिक, अब जब, लेकिन हम भी अपने प्रोग्राम्स में माधवाज रॉक बैंड को बुलाते हैं नए लोगों के। अब जैसे जो लोग पुराने हो गए हैं, दीक्षित हो गए हैं बहुत, तो वो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां बच्चों को डांस कराते हैं माधवाज के गाने पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई दिक्कत। लेकिन जो बहुत सीनियर हो रहे हैं ना, अब अपने नरिशमेंट के लिए उनको कैसा भजन होना चाहिए, उनको कैसा गाना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, जो वैदिक जो सॉन्ग्स हैं, वैदिक तरीके से हारमोनियम बज रहा है, या ये, वैसे तो हारमोनियम भी इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, मृदंग और करताल, दैट इज आवर, हमारे जो, एक करताल बज रहा है, एक मृदंग बज रहा है, और एक कोई वैष्णव है जो कि शुद्ध है, वो गा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ये, मैं थोड़ी सी ऊंचे स्तर की बात कह रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारा जो स्रोत है, जैसे लेक्चर सुनते हैं हम, शुरू शुरू में हम कोई भी लेक्चर सुन लेते हैं, ये बाबा जी वो बाबा जी सब जगह पे सुनते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमको इस स्तर पे आना चाहिए कि हम, नहीं, अब इतने ऊपर नहीं अब सुनेंगे। अब क्या सुनेंगे, अब इस तरह की चीजें नहीं सुने, अब थोड़ा सा और अपग्रेड होंगे हम, अब एकदम प्योर सोर्स से ही सुनेंगे। ओके, इस्कॉन के डिवोटीज जो हैं उनसे सुने, अच्छा ठीक है, अब ये भी, अब धीरे धीरे हमको जो भक्तों को हम जानते हैं वो सुनेंगे। अब सबसे हाई, सबसे अच्छा लेवल तो ये है कि सबसे ज्यादा तो हमको जो सुन रहे हैं लाइव लेक्चर्स, उनको अगर हम रिपीट कर सके, सुन सके बार बार, तो वो हमारे लिए बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, किस सोर्स से हम क्या सुन रहे हैं। जो ये कान, आंख, नाक, ये सारी चीजें हैं, इसमें हम कचरा नहीं डाल सकते। जब हम कचरा डालते हैं तो कचरा ही मन में आएगा और कचरा ही करने का मन करेगा। समझ पा रहे हैं, इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हम गार्बेज, मन तो ये कहेगा कि थोड़ा सा देख ले, अरे कोई कोई ऐसा पाप थोड़ी ना है, अरे एक बार देखने में क्या है, कलयुग में तो माँ है। तो दिस इज नॉट, ये मन एक तरह से हमें छल कर रहा, तो बार बार हार रहे हैं। ये चीज को आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। वहां पर तो जो वैष्णव भजन है उनको सुनना चाहिए, स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले नए नए थे हम, तो चलो ये सीरियल देख लेते थे, सिया के राम सीरियल, या देवों के देव महादेव सीरियल, साईं बाबा सीरियल, ऐसे देख लेते थे। अब, लेकिन अब जब हम वरिष्ठ हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, हरिनाम जप करने लगे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि ये सीरियल जो है, ये तो कमर्शियल है, ये तो पैसे कमाने के लिए ये लोग बना रहे हैं। तो उसको देखने से हमारे अंदर भी वैसी ही चेतना विकसित है, पैसे कमाने की। भले वो सीरियल का जो सोर्स है, बनाने वाला व्यक्ति है, और उसका जो पर्पज है, वो हमारे हार्ट में बैठ जाए। तो आप देखेंगे कि सीरियल्स देखते 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 देखते, ज्यादा सीरियल्स देखने की वजह से क्या हो जा रहा है, और मूवीज देखने का एक और घाटा है, मैं आपको बताऊं, जो आप मूवीज में देखते हैं, भक्त लोग जब मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर आपने देखी, आपको डर लगेगा वैसे, लेकिन ये सच होता है, क्योंकि आप उस सुख दुख से बहुत आइडेंटिफाई करने लगते हैं, अटैच हो जाते हैं, और हीरो के जीत से बहुत आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जीत से, कि हीरो ऐसे जीता। जैसे मान लो आप, एक बार मैंने लेक्चर दिया था, बाहुबली एक मूवी है, तो
मुझे कुछ ग्लिम्स उसके एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था जिसमें जिस टॉपिक पे मुझे देना था, तो उसमें कुछ सीन्स थे, जीआईएफ थे। तो वो जो मूवी है वो आपने देखी, और उसके बाद आप घर में रहते हुए भी आप सोच रहे हैं कि मैं ताकतवर बॉडी बिल्डर, या फिर जैसे कोई आपने उसका डायलॉग है वो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। खैर ऐसे आप भी उस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। और बहुत चांस है कि जो मूवी में सिचुएशन है आपने देखी थी, जिससे आप बहुत प्रभावित हुए थे, जिससे आसक्त हो गए थे, वही स्थिति आपके साथ भी होगी। बहुत चांस है, क्योंकि जीवात्मा से भगवान प्रेम करते हैं, उसके अंदर जैसे ही वो इच्छा उत्पन्न होती है, भगवान उसको उस इसी जीवन में या किसी न किसी जीवन में उस स्थिति को लाके देते हैं। तो इसलिए मैं सोर्सेस पे चर्चा कर रहा था, डोंट पुट, बी वेयर, थोड़ा डरना चाहिए। अब अपना शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि अ, और भक्तों के संग में रहना चाहिए। गार्बेज अगर इसमें डालेंगे, बहुत गार्बेज डालेंगे अपने हृदय में, बहुत गार्बेज कचरा भरने पर क्या होगा, बहुत ज्यादा कचरा भरेंगे तो क्या होगा, कचरा ही निकले। समझ पा रहे, सब कचरा ही कचरा रहेगा। फिर आप कहेंगे कि तब जी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मन भी कार्य, आपका जो विवेक शक्ति है वो खत्म हो जाए इससे, मतलब सही गलत का फैसला करने की जो शक्ति है वो, बिकॉज ऑफ द गार्बेज वी पुट इन, जो हमारा कंसाइंस है वो ढक जाए। कंसाइंस मतलब हमारे जो साक्षात्कार है वो ढक जाएंगे, जो भगवान अंदर बैठे हैं वो बोल नहीं पाए, बहुत सारे कचरे हमने डाल दिए। तो इसी चीज को यहाँ पर हरि है दयाल मोर जय राधा नाथ, बारह बारह यही बारह लह निज साथ। भगवान को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे दयाल, आप दयालु होकर के मुझे अपना समझिए। बहु योनि भ्रमिनाथ लइनु शरण, तो कह रहे हैं बहुत सारी योनियों में मैं घूमता रह गया, अब इस बार मेरी ये पत्नी, मेरे ये बच्चे, ये देखो मेरी ये नौकरी है, मैं अपने को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता हूँ। अब मैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा शहर है, तो ये सब अब मैं इससे आइडेंटिफाई करने लगा। अगले जन्म में किसी का पाकिस्तान में जन्म हो गया तो ये मेरा लाहौर है, ये है मेरे लोग हैं, ये हैं, ये मेरे जानवर हैं जिनको मैं खाता हूँ, ये सब मैं, ये मेरा साम्राज्य है। हर जन्म में इसी प्रकार से घूमते रहते। एक बार जैसे, एक बार ये कहानी सुना रहा हूँ, बहुत बार आपने सुनी होगी। एक बार इंद्र जो थे उनको अ, इंद्र, हाँ, किस, ये तो मुझे थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्ट स्टोरी। इसलिए प्रभुपाद ये कहानी सुनाते हैं कि नारद मुनि ने एक बार इंद्रदेव को किसी कारणवश 1 साल के लिए सुअर बनने का श्राप दे दिया। तो इसको मैं एग्जैक्टली आपको देख करके बताता हूँ। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि 1 साल के लिए आप सुअर बन जाओ। तो वो सुअर बन के धरती पर रहने लगे। वहां पे कुछ दिन दिन के बाद जब बड़े हो गए तो बहुत सारी सुअरियां हो गई, 60-70 सुअरियां थी। फिर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हो गए, तो बहुत सारे छोटे छोटे सुअर पिगलेट्स भी हो गए। और कुछ देर के बाद वो जो है सुअरों का राजा बना दिया। और उसने देखा कि अपने परिवार को, अपने साम्राज्य को देख के वो इंद्र बहुत खुश हो जाते, जो सुअर बन गए थे। देखिए ये मेरे दोस्त सुअर हैं,
और ये मेरा सुअर परिवार है, फलता फूलता हुआ सुअर परिवार। और उनको बहुत शांति मिलती थी जब उनके छोटे छोटे जो सुअर बच्चे होते थे वो खाते थे नाली में जो निकलता था, और कॉलोनी का जो फ्रेश सुबह का जो भी निकलता था तो वो खाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। जो ये सुअर बने थे, बहुत, ही वॉज वेरी हैप्पी लिविंग विद द फैमिली। और लेकिन उनको देख करके इतने समय तक राजा का पोस्ट जो है वो हटाया नहीं जा सकता। तो नारद को खुद ही बहुत लगा कि नहीं नहीं मैं जाता हूँ उनको लेके आते, तो गए वो। और नारद से कहा कि भाई देखो, नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि चलो चलो तुमको बुलाए, तुम चलो अब हो गया तुम्हारा। और श्रीमद् भागवतम में तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये कहानी जो है मतलब आती है। तो उसके बाद क्या होता है, इस भाव सागर का इतना आकर्षण है कि नारद मुनि आए इंद्र को बुलाने के लिए, लेकिन इंद्र कह रहे थे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, इतनी अच्छी फैमिली है मेरी, मेरे बेटे की अभी अभी जॉब लगी है, कुछ नाले पे देख रहे हो आप, ये जो है आउट ऑफ जो है, ये जो है ये हमारे नाले से जा करके दूसरी कॉलोनी में जा रहे हैं नाले में, और वहां का जो है वो टॉयलेट खा करके वो अपना मतलब जीवन यापन करेगा। तो ही इज सच ए बिग पोस्ट। तो इस तरह से जो है किसके साथ हो रहा है, इंद्र के साथ हो रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में कहानी आ रही फर्स्ट कैंटो में, श्रील प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते थोड़ा सा बताते हैं कि इंद्र भी तो में हाँ, लेकिन फिर नारद मुनि को लगा कि ऐसे ठीक नहीं है, तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे ये हो गया, हमने बोल दिया और इंद्र बेचारे ऐसे चले। तो नारद मुनि तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम वहां पर चलो भाई, क्या तुम तो राजा थे वहां पर। बोले नहीं नहीं, मेरी आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी सुवरियां हैं, इतनी सुंदर मेरी, है ना, 60-70 सुवरियां हैं, इतना अच्छा मेरा लाइफ चल रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती फिर उनका अपने चक्र से गला काट दिया। तब वो जब, हाँ उससे पहले उनसे पूछा गया कि देखिए ये हलवा है, आपको तो देसी घी में समर्पित होता है, भक्त लोग अर्पित करते हैं। बोले वहां पर टॉयलेट मिलेगा क्या, मतलब कॉलोनी का फ्रेश वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो हम नहीं जा सकते ना, हम नहीं जाएंगे वहां। जहाँ कॉलोनी का फ्रेश टॉयलेट नहीं है वहां हम क्या करेंगे जाके। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि नहीं, वहां तो भक्तों के द्वारा हलवा पूरी बहुत कुछ दिव्य रूप में आपको मिलेगा। बोलते वो हलवा हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक, आप लोग वो जो रिफाइंड ऑयल से बनाते हैं ठीक, वो तो हमें नहीं अच्छा लगता। हमें क्या, हम तो, कहने का मतलब ये है कि बहु जन्मों में हर बार ऐसे ही रहता है। कुछ लोग हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, कुछ लोग हमारे नातेदार, सब कुछ हमारे बन जाते हैं। फिर हर जन्म में हम सोचते हैं ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, और इसी में बहुत हम फंसे रहे। तो बहुत हमारे लिए बहुत सीखने वाली बात है कि जन्म 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 यही करते हैं, हर जन्म में यही करते हैं। तो ये इस चीज को यहाँ पर सिखा रहे हैं। बहु योनि भ्रमिनाथ लइनो शरण, निज गुण कृपा करी अधम तारण। कह रहे हैं कि लेकिन इतने जन्मों जन्मों घूमते घूमते इस बार मुझे एक भक्त का साथ मिल गया। एक भक्त ने मुझे बता दिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए आपकी शरण में आ गया हूँ। हाँ ये बात सही है, मैं बहुत कुछ कर रहा था,
लेकिन इस बार मैं आपकी शरण में आ गया हूँ भगवान। तो भगवान पूछते हैं कि अच्छा एक बार जब तो शरण में आ गए हो तो कर क्या रहे हो? शॉर्ट वीडियो या तुम ये यूट्यूब देख करके जीवन यापन कर रहे हो? शरण में अगर आए तो कुछ करो भी। तो भक्त कहता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो शॉर्ट वीडियो ही देख रहा हूँ, या फिर मैं तो टाइम मेरा वेस्ट ही कर रहा हूँ। लेकिन आप निज गुणे कृपा करो, मतलब हे भगवान आप दयालु हैं इस वजह से मेरे ऊपर कृपा करिए। आप दयालु हैं इस वजह से मेरे ऊपर कृपा, इस वजह से नहीं कि मैं तो अधम व्यक्ति, क्योंकि लेकिन आप तो दयालु हैं इसलिए आपका स्वभाव, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहा। मैं बहुत प्रयास किया, मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहा हूँ। लेकिन भगवान आपका तो स्वभाव है कि आप दयालु हैं, आप मुझे बचा लीजिए। नहीं तो हर जन्म में देखो ऐसे फंस जाते हैं। हर जन्म में ना हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है, बिल्डिंग मेरी है, मैं ये, और फिर अपना सोफा दिखाते हैं, ये सोफा 1.5 लाख का सोफा है, 1.5 लाख का सोफा है, ये अरे ये कैबिनेट को पूरा जो किचन में जितना कैबिनेट लगाया 4.5 लाख का तो पूरा कैबिनेट। इतना महंगा लिया, ये सब खरीद के अब मैं 10 साल बाद मरने जा रहा हूँ। अब खरीद लिया है, ये मर जाऊंगा वहां पर तो जाएगा नहीं, अब जो भी यूज करे, काफी मेहनत से मैंने खरीदा था। जगत कारण तुम्हें जगत जीवाना, तुम छाड़ कर नहीं राधा रमाना। तो फिर भक्त, तो फिर दूसरा भगवान ये कहते हैं कि अच्छा चलो मान लो ठीक है, मैं अ, अपने कृपा से तुमको, तुम तो अधम व्यक्ति हो, तुम तो सारे पाप कर रहे हो, कोई इंद्रिय संयम नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम सही बात है, लेकिन चलो मैं तुम्हारा उद्धार कर भी दूं। लेकिन भाई जगत का तो कुछ सिस्टम है, जो पाप करता है उसको फल मिलता है, पता है? अगर आप पाप करेंगे, मान लो कोई इधर उधर गंदी आदतों में कोई है, तो उसको फिर उसका फल मिलेगा साफ साफ। जैसे कि जैसे कोई भ्रूण हत्या करते हैं, या फिर कोई मांस खा रहे हैं, प्रॉपर उसका फल है भाई। आप क्या सोच रहे हो उसका फल नहीं मिलेगा? खूब फल मिलेगा उसका। तो जगत, तो फिर भक्त कहता है कि जगत कारण तुम्हें जगत जिया। हे भगवान आप भी क्या बोल रहे हैं? अरे सब कुछ आप ही तो कारण है, सब कुछ आप ही का है, सिस्टम आप ही ने बनाया है। आप चाहेंगे तो सिस्टम बदल जाएगा। तुम छाड़ा कर नहीं राधा रमन। फिर कह रहे हैं भुवन मंगल तुम्हें भुवन रघुपति। तो भगवान से फिर भक्त कहता है कि चलो अच्छा ठीक है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि भाई इतना लंबा काम कर रहे हो, इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके मुझे काम करना पड़ेगा, सोच रहे हो आप? बहुत आउट ऑफ द बॉक्स काम बोल रहे हो आप। जगत में सिस्टम बना है, कर्म फल मिलेगा, सारा चीज सिस्टम बनाओ, उसको तोड़ करके आपको भगवत धाम ले जाना है, मैटर सीरियस है। तो भगवान कह रहे हैं कि तो भक्त कह रहे हैं कि भगवान एक्चुअली, तो हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मैटर सीरियस है, और मुझे बहुत सारे भी काम है भाई, जो सारा जो है बहुत कुछ होता है ना, तो इसीलिए और भी देख लो, अगर कोई हो और तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई और हो तो एक बार चांस ले लो, ट्राई करके देख लो। वो एमएलए के पास भी गए थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं इस दुनिया में, शायद वो लोग तुम्हारा उद्धार कर दें। या फिर गूगल के किसी एम्प्लॉय से, यूट्यूब के किसी एम्प्लॉय से कांटेक्ट करो और एल्गोरिदम पता करो कि सर्च में तुम्हारा एल्गोरिदम कैसे है। और एक दिन जब तुम्हारा यूट्यूब चैनल बहुत फेमस हो जाएगा, जब तुम सारे दुनिया में फेमस हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे कि आप ही मेरे गुरु जी हैं, प्रभु जी आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं है, तब तुम्हें संतुष्टि तो हो जाएगी। ये सब ट्राई करके देख लो। आजकल लोगों को यही लगता है कि जब मेरे बहुत फॉलोअर्स होंगे, बहुत सारे लोग मुझे जय जय सर बोलेंगे, शायद मैं शुद्ध भक्त हो जाऊंगा तब। और खुद ही देख पा रहे हैं कि इंद्रियों में संयम नहीं है, एक सिंपल सा इंद्रिय में संयम नहीं कर पा रहे।
लेकिन यूट्यूब पे 1,000 मिलियन फॉलोअर्स है, तो उसी से सोचते हैं शायद मैं एक शुद्ध भक्त हो गया होऊंगा। भाई नहीं तो इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए, शायद मैं हो ही गया होऊंगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लोग तो, कि लोगों को कहाँ पता है, ये तो गुरु जी बताएंगे, ये तो कृष्ण बताएंगे, गुरु परंपरा बताएगी, और जो हमारे आध्यात्मिक अथॉरिटीज हैं वो लोग बताएंगे कि भैया हम ठीक हैं कि नहीं, एम आई नॉर्मल और नॉट। यूट्यूब में तो क्या है, आप देखो कोई भी माता जी हैं, प्रभु जी हैं, बस इधर उधर से लड़ाई वड़ाई करने लगे और उसी वही फेमस हो जाते हैं। तो एक तरह से जो यूट्यूब सेलिब्रिटी हो रहा है वो ज्यादातर जोकर लोग, जितने जोकिंग आप करोगे, जितना जोकरबाजी करोगे, वो आप यूट्यूब सेलिब्रिटी बन जाओ। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, तुम ये दुनिया की कुछ ले लो, फॉलोअर्स बढ़ा लो, या फिर तुम कुछ बन जाओ, है ना। तो भक्त कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरा कोई गति नहीं है भगवान, मैं सेवा के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन सुख के लिए मैं गूगल के पास नहीं जाऊंगा। सुख तो आपकी सेवा में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। ये तो धोखेबाज है, सारे धोखेबाज है इस संसार में, जिनको हम अपना कहते हैं सब लोग धोखेबाज। ये तो एक दिन धोखा दे देंगे, क्योंकि हर जन्म में रहे। फिर कह रहे हैं कि इसलिए आपकी उपेक्षा करके मैं कहीं नहीं जा सकता। ठीक, ओह बहुत समय हो गया। भाविया देखिनु ए जगत मझारे, तुम बिना के हो नाई दासे जारे। तो कह रहे हैं कि एक्चुअली मैटर भी बहुत सीरियस है, और इस जगत में मेरा कोई नहीं। देख रहा हूँ भाविया, मतलब देख रहा हूं मैं, इसलिए केवल आप ही मुझे उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहीं पर हमने एक दास से भाव और इसके ऊपर चर्चा किया। दूसरा हमने ये चर्चा किया कि डोंट पुट गार्बेज इनसाइड योरसेल्फ, है ना। गार्बेज इन विल डिस्टर्ब योर विवेक शक्ति, आपकी विवेक शक्ति को, सही गलत के फैसले को। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी अच्छी चीजें वही देखते रहते हैं, पेट कैसे ठीक होगा, दही कैसे खाएं, आपने देखा होगा ना, देखते रहते यही, टायर कैसे, टायर से गमले बनाए कैसे, या फिर यही देखते रहते, है ना। या कुछ लोगों को कुकिंग मैनिएक होते, वो जो कुकिंग भी देखते रहते कि भाई, है ना, गाजर का हलवा ऐसे बनाए गजरेला। अरे आज बनाना है क्या, नहीं बनाना है, लेकिन ऐसे बनाए। तूर की दाल, तूर तूर की दाल ऐसे बनाएंगे तो हाँ उंगलियां चाटते रह जाएं। तो ऐसे फालतू बहुत सारी चीजें यूजफुल हो सकता है होंगी। जैसे कोई कह रहा है कि भाई अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने वाली, तो बात सही है कि भाई वहां पिघलेगी तो पानी यहाँ तक आएगा, ठीक बात। लेकिन इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। हमेशा उसी पे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे न्यूज देखना, तो एक टाइम एलोकेट कर, पर हमेशा गार्बेज डालने से बहुत ज्यादा जब पिघलेगी तो टाइम लगेगा आने में, आस पड़ोस के लोगों तक आ जाएगी, है ना। तो पता चल जाएगा हमको। बहुत सारा गार्बेज जो है अपने हृदय में नहीं डालना चाहिए। दिस वाज द सेकंड थिंग वी लर्न। वी लर्न दैट दिस वी शुड हैव एज प्योर सोर्स एज पॉसिबल फॉर हियरिंग। श्रवण के लिए और मनन के लिए, पढ़ने के लिए जितना प्योरेस्ट सोर्स हो उससे हमको सुनना चाहिए। और सीनियर हो जाए तो एकदम प्योरली सुनना चाहिए, नहीं कि कभी इनके भजन, विनोद अग्रवाल के भजन सुन, अब नए भक्त सुन रहे हैं उनकी कोई बात, अब कभी बहुत आप लो फील कर रहे हैं, चलो ठीक। लेकिन अगर आप पुष्ट हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो रेगुलरली ये नहीं कि कभी इनके भजन, ये अग्रवाल के भजन, कभी उनसे भजन, यही सब ऐसे ऐसे टाइम सारा इसमें लगा रहे। क्योंकि अब आपके लिए आपका जो टाइम है वो कृष्णा कॉन्शियस ग्रोथ के लिए खर्च होना, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया, तो हम अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आपको, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, 2-3 मिनट हम ले लेंगे इसके लिए। हाँ जी प्रभु निशा जी, माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
जैसे प्रभु जी आपने बोला कि सीरियल वगैरह नहीं देखनी चाहिए, जैसे भगवान के सीरियल वगैरह आते हैं, ये जैसे राधा कृष्ण है, ये हर हर देखो मैंने महादेव है। ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं नहीं। कहा कि हाँ सीरियल नहीं जी। देखने चाहिए, नहीं मैंने प्रभु जी, ये कहा मेरी ना मदर इन लॉ पूरा। देखती है, मैं तो देखती नहीं। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। उनका देखना ठीक है, क्योंकि वो तो क्लास में नहीं आ रहे मेरे, हाँ ना जी। ही हाँ वो जी। अभी इस प्योर डिवोशन के रास्ते पे अभी हैं। तो उनको हम्म। तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए कि अरे देखो दादी जो है बड़े अच्छे से देख हाँ रहे जी। हाँ जी। हाँ। हैं। देवों के देव तो साईं बाबा, यही सीरियल है, क्या सीरियल है, साईं बाबा, जो भी सीरियल है। तो हम्म। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, जब हम धीरे धीरे एलिवेट हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि आज के आज ही, अभी तक आप सुनते रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे हाँ जी। धीरे हमको ऐसा करना है कि द सोर्स फ्रॉम विच वी हियर, वी रीड इज, आपको मैं बताऊं, सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो न्यूज कम देखते हैं, न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम्म। न्यूज में कई बार सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा इन्फॉर्म पॉपुलेट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना ठीक। है ना। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा अरे, प्रभु जी। दूसरों के कटाक्ष मत करिए, दूसरों को दोष मत देखिए, अपने ऊपर ये सारा ज्ञान अप्लाई हम्म। करिए। हरे हाँ, संतुष्ट कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण जैसे प्रभु जी, हम, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए संतुष्ट माता जी। हाँ, मेटलिस्ट दुनिया में रहते हैं हम, तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जहाँ ऐसी बातें सुननी भी पड़ती हैं। घर में कोई आ गया तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो कैसे अवॉइड करें उनको? आवश्यकता जितनी हो उतनी करें, उसके हाँ बाद आपको बहाने बनाने आने चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हाँ जी। एक हमारे, मेरे मित्र हैं ना, वो जैसे ही कोई कुछ बुराई करने लगता है या कुछ नेगेटिव बोलने लगता है, पता नहीं हाँ क्या जी। उन्होंने क्या हुआ है, फोन उनका टिली टिली बजने लगता है, एक कॉल कुछ आने लगता है, तो कुछ, एक मिनट मैं आता हूँ, हाँ आता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो आप समझ रहे हैं, हमको अवॉइड करने आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं करना है, इनसे हम्म। बात करना है। अब जब हम भक्त बन गए और तो फालतू बातें नहीं करनी है, तो कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो जरूरी भी होंगी, आप हाँ जी। वो कर सकते हैं। एक वो जो स्पिरिचुअल है बातें, वो हम कर सकते हैं, है ना नहीं। या फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि इतनी ज्यादा डिग्रेडिंग नहीं, हाँ जैसे जी। कि यहाँ से बगलामुखी देवी इतने दूर है, सबसे हाँ जी। बढ़िया तो वहां जाके लगता है बगलामुखी देवी, ऑफकोर्स शुद्ध भक्ति हम लोग में इतना ज्यादा, वो हम बहुत प्योर है हमारा तो क्लास, लेकिन हाँ कितना जी। टाइम लगता है। अच्छा वहां पर ये, तो आपके पास ऐसे टाइटल्स का भंडार होना चाहिए जो हम बात करें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो बात करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ पर जी। हम अगर ऐसे कर देंगे घर में कुछ भी बोलना ही नहीं, ये तो एकदम कट्टी कट्टी, तो ये थोड़ा सा वो भी ठीक नहीं होगा। अब पर तो ये है लोग कि हाँ आपको बोरिंग है तरी ये। तरी हाँ क्या चीज। मैं लोग बोलने लगते हैं बोरिंग है, जब देखो अपना सत्संग सुनाने लग जाते हैं। हाँ तो आपको ये कला पता होनी चाहिए कि इंटरेस्टिंग क्या चीज है जो कि है नहीं। तो जैसे तिरुपति में गए, अरे 3 दिन लग गए दर्शन में, अरे क्या बताएं, इतना सुंदर दर्शन हुआ, मान लो। अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम अपना भौतिक संसार में पढ़ते रहे, प्रॉब्लम ये हम्म। है कि हम बार बार, आप देखो कि वही करते करते उनको भी लगेगा, और किसी को इस संसार में किसी भी चीज को डीमोटिवेट करना है ना, सबसे बढ़िया तरीका है रिस्पॉन्स मत दो। हाँ जी। मान लीजिए कोई आपको कुछ चाहता है करने, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, हाँ जी। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो लगता है हम्म। अरे, एक व्यक्ति से झगड़ा हो रहा था किसी का, तो हाँ दूसरा जी। व्यक्ति ने बस बस इतना करना चाहिए उसे, ऐसे ठेंगा हाँ जी। ठेंगा, अरे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, यार कुछ बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ उसका कुछ करो। एक्चुअली हाँ लोगों जी। को इससे मतलब नहीं होता कि वो क्या निकाल रहा है, उसका मतलब होता है कि ये परेशान हो, कुछ हो, हाँ तब थोड़ा अच्छा लगेगा, अपनी भड़ास निकलेगी। लेकिन आप अगर नहीं परेशान हो रहे, कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे, तो फिर देखो फिर हो।
एक हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता था, तो एक साधु के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई बहुत झगड़ा होता है, क्या करूं? तो बोले ये करना चाहिए, जैसे ही झगड़ा शुरू हो आप हाँ। अपने मुंह में पानी भर लिया, जब अच्छा। झगड़ा खत्म हो तो फिर आप जो है भर लिया करो, वो कर लिया करो, तब निकाल दिया करो। हाँ। अब रिस्पॉन्स ही नहीं है तो मुंह में भर लिया। उधर से वो बोल रहे हैं लड़ो मुझसे, प्लीज लड़ो। वो बोले नहीं लड़ रहे हैं, मुंह में पानी भरा हुआ। मेरे चाचा हैं, कुछ बोलते नहीं है, चाहे तो पान खाते हैं। अब यूपी में पान की इतनी वैल्यू है, अगर कोई खा लेगा पान तो वो थूकेगा नहीं, चाहे सदियों सदियों तक पान मुंह में रहे, लेकिन वो थूकेगा नहीं। पान खानी पान की पड़ेगी। बहुत वैल्यू, अब पान की वजह से जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता कि इनको बोलना पड़ेगा, तभी वो बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते, हाँ जी, हाँ जी, बोलते ही नहीं क्योंकि वो मुंह भरे रहते हैं। हाँ जी। हम्म, हम्म, हम्म। और जब वो कह रहे कि भाई एकदम उसने कॉलर पकड़ लिया, तब वो करे रुक, हम्म, अब वो थूक के आएंगे, मतलब उनका 10 रुपए का लॉस है, तो थूक के आएंगे तब कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं संभाल लूँ, बस उसके बाद फिर अगला पान खा कर रहे हैं। आप देख, घर में लड़ाई नहीं होती पान खाने से। खैर लेकिन हमको पान नहीं खाना है। अ, मानव मन का जानकार बनने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज नॉट इजी, इट इज इजी सेड देन डन। तो है ना, आसानी से कह देते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होता। कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलने का बड़ा मन में घास रहता है। तो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप कह भी सकते हैं, नहीं सह पाते तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नहीं करिए, मैं अच्छा नहीं लग ठीक रहा। है। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहते थे? एनी अदर? एक और अनम्यूट किया था किसी ने। ठीक। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे श्रील कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद की दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी एकादशी कब होगी? आप न सवेरे वैष्णव कैलेंडर के बारे में बताते, नहीं तो पहले पता लग जाता कि आज कौन सी तिथि आ गई। अच्छा आजकल नहीं बता रहे ना? हाँ। प्रभु जी फिर लगता है ओ अष्टमी होगी, आज, नवमी होगी, ऐसा ओ ना तब हो तो। आज ओणन षष्ठी है, आज षष्ठी तिथि है। हाँ जी, हाँ जी। और भगवान को अपने अपने लड्डू गोपाल जी और जो भी भगवान आपके विग्रह हैं जो भी हैं, उनको आज से ठंडे कपड़े पहना सकते हैं आप, है ना। ठंडे कपड़े तो जिनके ठंडे फोटोज गरम। वगैरह हैं गरम कप उनको, हाँ गर्म कपड़े, हाँ गर्म कपड़े हो, ठीक है ठंडे कपड़े है पर ठंड के वही कह कपड़े रही या प्रभु जी, गर्म ठंडे कपड़े, कपड़े गरम। गर्म कपड़े भगवान को, जैसे फोटोज हैं आपके घर में या जो भी है, तो उनको थोड़ा सा एक शॉल ले सकते हैं, उसकी कटिंग्स बना सकते हैं, उसको सिल करके थोड़ा उसको रैप कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, पान के ऊपर जोक सुना दिया प्रभु जी, हंसी नहीं रुक रही। चलो ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ठंडी नहीं है।